वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीट्रिपल पीटी के लिए जीएस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है और इसके लिए हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका नंबर दिया गया है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड बुक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का शहर लोथल है? 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह लोथल शहर गुजरात में स्थित था और यह भोगवा और साबरमती नदियों के बीच में स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी लोथल शहर की, और यह जो है बंदरगाह शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था लोथल, और यह वर्तमान में गुजरात में स्थित था। इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजले ने कब बनाई थी? तो यह सारणी जो है तैयार की गई थी 1913 में, और हेनरी मोजले जो है यह इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह एम एस धोनी बने हैं। एम एस धोनी जो है 11वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं, और पहले भारतीय खिलाड़ी जो बने थे वो सुनील गावस्कर थे, सुनील गावस्कर। और 2024 में शामिल हुई थी नीतू डेविड, यह 2024 में शामिल हुई हैं नीतू डेविड। इसका ऑप्शन सी सही है। सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? यह गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदा नीरा। और इसमें जो चेनाब का नाम पूर्व का नाम हुआ अस्किनी था, अस्किनी ये इसका प्राचीन नाम था। झेलम का वितस्ता था, झेलम का वितस्ता प्राचीन नाम था। रावी का बात करें तो इसका परुसड़ी था, परुसड़ी नदी इसका प्राचीन नाम था। इसका ऑप्शन बी सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह जो बौद्ध संगीति थी चौथी, यह कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और यह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था, और इसे 72 ईस्वी के आसपास में जो है यह आयोजित हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला जो प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की रेटिना पर कितने समय तक रहता है? तो यह प्रतिबिंब जो है 1/16 सेकंड तक रहता है। इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारत किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के लिए चुना गया है? तो भारत जो चुना गया है वह 2026 से 28 के लिए 2 साल के लिए जो है चुना है। और ECOSOC जो है यह संयुक्त राष्ट्र की 6 शाखाओं में से जो है, इसके जो यूएन के जो 6 अंग है उनमें से एक है। इसकी स्थापना भी जो है यह 1945 में हुई थी, 1945 में इसे स्थापित किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है इसका मुख्यालय। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन है वह 1829 में किया गया था। 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है यह सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम जो है पारित किया गया था, और सती प्रथा के उन्मूलन में जो है राजा राम मोहन राय की जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी इसके उन्मूलन में। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन यह इसके अध्यक्ष थे, साइमन कमीशन के।
और इसमें जो सदस्य थे, क्लाइमेंट इटली थे, हैरी लेवी लॉसन थे, एडवर्ड कैडोगन थे, वर्नोन हॉटसन थे, जॉर्ज लेन फॉक्स थे और डोनाल्ड हावर्ड थे। ये 7 लोग थे साइमन कमीशन में शामिल। इसका गठन जो किया गया था यह 1927 में किया गया था। 1927 में गठन किया गया था और यह कमीशन जो भारत कब आया था, यह 1928 में भारत आया था। 1928 में भारत आया था और इसका जो है विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें जो सातों, इस आयोग में जो सातों जो लोग थे यह सभी ब्रिटिश नागरिक थे। इसमें एक भी भारतीय जो है शामिल नहीं थे। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसे स्थापित किया गया था 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा जो है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1905 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? यह 2026 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसका ऑप्शन बी सही है। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था इब्न बतूता, और यह मोरक्को का निवासी था। औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब किसका पुत्र था? तो यह जो है शाहजहां का पुत्र था और इसकी माता का नाम था मुमताज महल। मुमताज महल का तीसरा बेटा। और इसका जो वास्तविक नाम था औरंगजेब का मुइजुद्दीन मोहम्मद इसका नाम था और यह छठवां मुगल सम्राट बना था। इसका जो शासन काल था वह 1558 से 1707 तक था। 1658 से 1707 तक जो है यह शासन किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का जो संपादन किया था वह एनी बेसेंट ने किया था और इसकी स्थापना जो है 1914 में हुई थी। 1914 में यह शुरू किया गया था। साप्ताहिक पत्र था यह कॉमनवेल्थ। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में 7 की टीम होती है, 2 टीमें। लेबनान की राजधानी है, तो लेबनान की जो राजधानी है वह बेरूत है। दमिश्क यह सीरिया की राजधानी है, सीरिया की। सियोल यह दक्षिण कोरिया की राजधानी है, दक्षिण कोरिया के। और दोहा जो है आप सभी को पता होगा यह कतर की राजधानी है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो प्रश्न है यह है गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी जो है यह कुल 5 राज्यों से गुजरती है। कुल 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड में इसका उद्गम होता है। उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहीं से इसका उद्गम होता है, उत्तराखंड है। फिर आपका यूपी है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। 5 राज्यों से यह गुजरती है गंगा नदी। इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों 15 मई 2025 से यूपी ट्रिपल पीटी 2025 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है और यह पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। पीटी 2025 की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कोई भी और पेड ग्रुप या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसी में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है 500 रुपये रखी गई है और इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फुल लेंथ जो है 10 होंगी और 15 जो है टॉपिक वाइज होगी। केवल अगर आप पेड क्विज का जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है और
इसमें आपको कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड बुक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है और इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तरकाशी जिले में स्थित है यह नेलांग घाटी। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर इन राज्यों में सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या है वह हिमाचल प्रदेश की है। इसका ऑप्शन ए सही है। जून 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है? तो यह जो देश शामिल हुआ है वह वियतनाम है। अगला जो प्रश्न है, मराठा साम्राज्य में राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख कौन करता था? तो यह देखरेख जो है पेशवा करते थे। यह प्रधानमंत्री का पद था। इसका ऑप्शन डी सही है। हर दिन खेल चुने थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? यह दिवस जो है 11 जून को मनाया गया। नीलगिरी जैव मंडल की स्थापना कब की गई थी? नीलगिरी जैव मंडल की स्थापना कब की गई थी? यह जो है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था और यह कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाटों में स्थित है। पश्चिमी घाटों में स्थित है नीलगिरी जैव मंडल और इसे 2012 में यूनेस्को ने जैव मंडल की सूची में शामिल किया था। जैव मंडल रिजर्व की सूची में शामिल किया था 2012 में यूनेस्को ने इसे और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका ऑप्शन डी सही है। गुरु पर्व किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है? यह सिख धर्म के जो पहले गुरु थे गुरु नानक की जयंती को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह ऊर्जा केंद्र जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। 1969 में यह स्थापित किया गया था और यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नोत्तरी थे सामान्य अध्ययन के जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।